हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। हर साल लाखों करोड़ों लोग एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और अगर मैं एक रफ़ आइडिया की बात करूँ, मुश्किल से 8% लोग भी यहाँ पर सही से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, किसी न किसी फ़ेज़ में आउट हो जाते हैं, ठीक है? तो जो गलतियाँ आपने 2021 में करी, 2020 में करी, वो 2022 में आपकी रिपीट ना हो, तो उसके लिए क्या क्वालिटीज़ है, या फिर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है, तो क्या चीज़ें हैं, क्या डिमांड है आजकल की जो हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं कुछ क्वालिटीज़ आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी, जिसमें आपकी जो मिडिल में थर्ड या फोर्थ आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक एस्पिरेंट के अंदर होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जब भी किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने जाते हो, तो वहाँ पर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसकी। पहले अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वही एक फ़ेज़ ऐसा होता है जो आपको पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में आपको मोटिवेट रखता है। कोई भी वीडियो आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है, कुछ टाइम के लिए कर सकती है, बट यही है कि सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न पता होना चाहिए कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, ठीक है? उसके बाद होता है परफेक्ट प्लान आपका, कि आपने उसका पूरा रोड मैप तैयार किया हो, कि आपको पता हो कि आपका कैसे-कैसे आपको उस पर डेली फ़ोकस करना है, डेली क्वालिटी आवर्स आपके स्पेंड करने हैं, और पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर के थ्रू आपको समझना होता है कि पेपर की डिमांड क्या है। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करते हो, ठीक है? उसके बाद मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप सिलेबस का टाइम का वेट करते हो ना, कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन हम अपने मॉक टेस्ट पे मूव करें, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है? तो वो बिल्कुल भी आपके लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत लेट होते जाते हो, ठीक है? अगर जिस भी बंदे को जल्दी सिलेक्शन चाहिए होता है, या फिर आप चाहते हो कि अपना टाइम आप सही डायरेक्शन में यूज़ करो, क्वालिटी स्टडी करो, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप कम से कम अपना 30% सिलेबस ख़त्म करके उसके बाद आप मॉक टेस्ट पर मूव करें। भले ही आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट ना दें, लेकिन आप मॉक टेस्ट देते रहें वीक में 2 या 3, ताकि आपको एक डायरेक्शन पता लगे कि आपको कहाँ-कहाँ वर्क करना है। जैसे डॉक्टर होता है एक, ठीक है? तो आप देखते हो वो टेस्ट करता है, रिपोर्ट देता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वो मेडिसिन देता है, ताकि आपका जो भी दर्द है वो सही हो सके। तो सेम वैसे ही आपके मॉक टेस्ट हैं, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ वर्क करना है, और वो दर्द आपकी ज़िंदगी से तभी खत्म होगा, ठीक? तो ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है गाइज़, फर्स्ट मूव, ठीक है? जो विनर्स होते हैं या फिर जो बंदे सीरियस होते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है, वो वेट नहीं करते नोटिफ़िकेशन का। आपको एक टाइम में अपनी जो भी प्रिपरेशन जर्नी है उसको स्टार्ट करना होता है, ठीक है? बेसिक से स्टार्ट करोगे, और हमेशा ये नहीं कि सिर्फ प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिक टू एडवांस प्रिपरेशन करोगे, बिकॉज़ प्री सिर्फ आपकी छिटनी करवाता है यहाँ पर इन हिंदी, या फिर हम कहें कि सेलेक्ट करता है उस स्ट्रीम को जो आपके एग्ज़ाम के काबिल होती है। मतलब आपका मेन एग्ज़ाम होता है मेंस का एग्ज़ाम, ठीक है? तो अगर आप उसको मान के तैयारी करोगे तो प्री में आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर, बस आपके लिए स्पीड और एक्यूरेसी मैटर कर जाती है यहाँ पर, ओके? तो ये पॉइंट हो गया आपका। अब इसके बाद बात आती है गाइज़, अगर हम बात करें सर्वे की, चाहे वो आपके आईएएस के टॉपर हों या फिर जेईई के टॉपर हों, ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ होती है आज के सिनेरियो में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर्षित होते हैं, या फिर हमारे टाइम सबसे ज़्यादा इसमें जाता है, तो इससे टच बिल्कुल ख़त्म करिए। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाले 1-2 साल में आप अच्छा एक परफ़ॉर्म करो, या फिर आप अपनी एक अच्छी पहचान बना पाओ, तो अभी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम, ठीक है? अब आज का जो आप टाइम इन्वेस्ट करते हो वही आपको रिज़ल्ट देगा 1-2 साल बाद। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको आज की डेट में क्या करना है। आपको अपना टाइम वेस्ट करना है व्लॉग्स देखकर, रील्स देखकर, ठीक है? तो इन सब चीज़ों में देखो, अगर फ़ोकस्ड हो तो थोड़ा-सा दूर रहो। हाँ, मैं ये नहीं कह रही, हाफ़ एन आवर के लिए आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो, तो आप ह उसमें हॉबीज़ को टाइम दे सकते हो, या आप किसी भी सर्चिंग को टाइम दे सकते हो, या आपका जो भी इंटरेस्ट हो। लेकिन पूरा टाइम उसको नहीं देना है, ठीक है? आपका पूरा फ़ोकस टाइम होना चाहिए, प्रायोरिटी पर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, बिकॉज़ प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी लाइफ़ में प्रायोरिटीज़ बदलने लगती हैं, लाइक कि अरे आज ये कर लेता हूँ, कल से फिर से कंसिस्टेंट हो जाऊँगा, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन, फिर कंसिस्टेंसी इससे डेवलप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब हम अपने गोल को लेकर डेली बेसिस पे वर्क करते हैं, वही हमारे लिए गाइस सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। क्योंकि जब हम डेली एक-एक स्टेप बढ़ रहे होते हैं, तो हमें रास्ते मिलते हैं, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होता जाता है, ठीक है?
कि हमें एक उम्मीद जग जाती है कि हाँ यार, मेहनत कर रहे हैं डेली बेसिस पे, होगा कैसे नहीं, है ना? तो यही एक सेल्फ मोटिवेशन होती है, मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट थिंग यही है आपके लिए कि आप इन चीज़ों पर फ़ोकस करिए। मैंने आपको एक ओवरऑल एक मोटा-मोटा आइडिया दिया है ऊपर से, ठीक है? इसके अलावा डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बैंक एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करी हुई हैं। एग्ज़ाम वाइज़ में क्वांट की आ गई है, इंग्लिश की आ गई है, अब रीज़निंग की बची है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बस टाइम स्टार्ट करो, ठीक है? और खुद को पहचानो, ठीक है? किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी या किसी भी टीचर की स्ट्रैटेजी आपको एक रोड मैप दे सकती है, बट आपकी कमियों को वो सुधार नहीं सकती है, ठीक है? वो आप खुद पे, जब आप अपने मॉक टेस्ट पे वर्क करोगे, तभी आप अपने आप को वो आउटपुट दे पाओगे, या फिर आपका वो निकल के आएगा आउटपुट, क्योंकि हम इनपुट लेते जाते हैं पर हम मॉक टेस्ट नहीं देते, तो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश खत्म हो जाती है, ठीक है? और कोशिश करा करिए कि थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, वो अकेडमिक से बहुत डिफरेंट होती है गाइस, ठीक है? यहाँ पर हमें पता नहीं होता कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है अपने कॉन्सेप्ट्स पे और बेसिक्स पे वर्क करना, ठीक है? तो आप जितना ज़्यादा वर्क करोगे, और प्रैक्टिस, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बैंकिंग का एग्जाम, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस गाइस। डू मोर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपके पजल्स हो गए, डीआई हो गए, अर्थमेटिक हो गया, ये आपका इम्प्रूव होंगे। कोशिश करो, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करो, कोई भी चीज़ एक बार पढ़ के तुरंत समझ आ जाए, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी बातें आई होप आपको ध्यान होंगी यहाँ पर। बाकी अगर आप वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हो बैंक एग्ज़ाम के लिए, कोई बिगिनर है या फिर तैयारी करना चाहता है प्री टू मेंस, उसको कंटेंट सारा एक जगह चाहिए कि आपको डेली टारगेट प्रोवाइड हो जाए, वीडियो सॉल्यूशन क्विज़ फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाए, तो उसके लिए गाइड का अल्टीमेट पीडीएफ बंडल है। और आपका बैंक एग्ज़ाम के लिए क्वांट पिगी बैंक करके मैंने यूट्यूब पर एक फ्री प्लेलिस्ट बनाई है अर्थमेटिक की, जिसमें बेसिक टू एडवांस में टॉपिक वाइज सारे चैप्टर आपके कवर कर रही हूँ, तो आप उनको देख सकते हो। डेली 10 PM मेरी यूट्यूब पर मैथ्स की क्लासेस होती हैं। और रुद्रा कंप्लीट क्वांट का वन स्टॉप सॉल्यूशन, अगर आपको प्री टू मेंस क्वांट प्रिपेयर करना है, चाहे क्लर्क मेंस हो, पीओ मेंस हो या प्री हो, कुछ भी, तो उसके लिए वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सारे लिंक्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।